जाएगा हमारे पास? जो सॉलिड हमारे पास अर्थ की जो चीज़ है जिसमें हम रहते हैं, वो उससे काम चल जाएगा उस सॉलिड पोर्शन से? नहीं ना। या सिर्फ अगर हम वाटर बॉडीज़ यूज़ करें, मतलब लाइक हमारे पास पानी है, पानी लाइक चाहे हम ओशन के फॉर्म में हो, रिवर के फॉर्म में हो, उससे काम चल जाएगा? ठीक है। सिर्फ गैस, एयर, गैसेस में कौन सी हमारी गैसेस आती हैं? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी अदर गैसेस हो गई। तो सिर्फ गैसेस से काम, एयर से काम चल जाएगा क्या? मुझे बताइए, सिर्फ एक एक चीज़ इनको ले लें तो क्या काम चल जाएगा? यस बोलो या नो बोलो, फटाफट से यस और नो करके कमेंट में बताओ मुझे, यस और नो। नहीं चल सकता। अब जब नहीं चल सकता कि सिर्फ वाटर से काम चल जाए या लैंड फॉर्म से गैसेस, हम क्या चाहते हैं कि कोई तो हो जो इन तीनों को साथ में यूज़ करे। उसके बीच में क्या आता है? एक नैरो जोन आता है। उसके बीच में क्या आता है? एक नैरो जोन आता है। ठीक है, क्या आता है उसके बीच में? एक नैरो जोन आता है, जिसको क्या बोलते हैं उस नैरो जोन को भाई? बायोस्फीयर। 20 ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, बायोस्फीयर BI लिख देती हूँ। क्या कर रहा है बायोस्फीयर? इन तीनों का, चाहे लैंड का यूज़ हो, इसका भी यूज़ करेगा, इसका भी यूज़ करेगा और इसका भी यूज़ करेगा। बायोस्फीयर बोल रहा है कि मैं आप तीनों का यूज़ कर रहा हूँ, लड़ो मत कि मैं अकेले अकेले हो गए आप तीनों का यूज़ मैं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ तीनों का। तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लाइफ है। यहाँ पे क्या है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या करती है भाई? यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? लिविंग बींग्स। क्या मिलेंगे हमें? यहाँ पे लिविंग बींग्स मिलेंगे। लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? लिविंग बींग्स मिलेंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या करेंगे भाई? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, उनको लैंड भी चाहिए, है ना। चाहे वो एनिमल्स हो, रुकने के लिए, रहने के लिए, उनको भी लैंड चाहिए। चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उनको भी ज़मीन चाहिए। चाहे पेड़ पौधे हों, उनको भी लगने के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन पे हम पेड़ पौधे लगाते हैं, है ना। अनाज वगैरह, हमारी क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर करते हैं लैंड पे करते हैं, लैंड की भी ज़रूरत है भाई। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत है, एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत है, और हमें भी पानी, वाटर की ज़रूरत है। ठीक है। गैसेस की, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, हमें गैसेस की ज़रूरत नहीं है भाई, ऑक्सीजन की। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तो क्या ज़रूरत नहीं है एनिमल्स हमें, प्लांट्स को? तो तीनों की ज़रूरत है, तीनों को ही ज़रूरत है, और सभी को, मतलब जो लिविंग बींग्स हैं उन सबको ज़रूरत है इन तीनों की। तो तीनों को साथ में यूज़ करने का काम बायोस्फीयर बोलता है कि भैया लड़ो मत, मैं तीनों को, मतलब तीनों का साथ दूंगा, मेरा तो काम है सबको साथ में लेके चलना। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें भी यूज़ करूँगा, तुम्हें भी यूज़ करूँगा और तुम्हें भी यूज़ करूँगा, ताकि भाई ज़िंदगी यहाँ पे जी जा सके। वरना अकेले अकेले तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी कोई नहीं जी सकता। तो मेरे यहाँ पे भाई जो है लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, पॉसिबल है, तो मैं आप तीनों का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या हूँ? एक नैरो जोन हूँ, आपके बीच में एक छोटा सा जोन हूँ, नैरो जोन हूँ। मैं क्या हूँ? बायोस्फीयर। क्लियर हुआ? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, बहुत अच्छे से समझा था। तो यही मैंने आपको क्या कराया? रिवीजन कराया। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? फिर हम इसका पहला डोमेन पढ़ेंगे, जो कि यही है लैंड फॉर्म, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो भाई इसको रब कर देते, नहीं तो आपका कभी ध्यान इधर इधर रहेगा। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है, ठोस जो पोर्शन होता है अर्थ का, उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, उसको क्या बोलेंगे हम? लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil that contain nutrient elements which sustain organisms. क्या बताया था मैंने? इसमें क्या क्या रहेंगे? इसमें रॉक रहेंगे, मैंने बताया था ना, पहाड़ वगैरह, माउंटेन, रॉक रहेंगे ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के, और थिन लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी भी रहेगी। मिट्टी में क्या क्या मिलेंगे हमें? मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी भाई? हमें जो है ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी में मिलेंगे। देयर आर टू मेन डिविजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के यहाँ पे दो डिवीजन करे हुए हैं। क्या करे हुए हैं? अर्थ सरफेस के दो डिवीजन करे हुए हैं। The large land masses are known as the continent and the huge water bodies are called the ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Are all the land masses connected with one another? अब ये बोल रहे हैं हमसे कि दो टाइप में इसको डिवीजन में, इसको विभागों में, मतलब भागों में बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कैसे? लार्जर जो पोर्शन है, जो लार्जर लैंड मास, जो लैंड का जो ज़्यादातर जो एरियाज हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंट जैसे हम बोलते हैं एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, या यूरोप है, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब क्या है? ये सारे कॉन्टिनेंट है। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के बेसिन्स हैं, वो क्या है? उनको ओशन बेसिन्स बोलते हैं। क्या है वो? ओशन बेसिन्स उन्हें कहा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? अर्थ सरफेस के डिवीजन की बात हो रही है।
अर्थ सरफेस के डिवीजन है। क्या डिवीजन है इस तरीके से बता दिया जाए तो पहला क्या बोल रहे हैं, लैंड मासेस, सेकंड क्या बोल रहे हैं, ओशंस बेसिन। ओशन जैसे हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सुना है, अरेबियन सी, ये तो चलो सी हो गया। ओशन जो हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और कौन सा होता है, और भी ओशंस होते हैं हमारे, उनके इवन शेप्स भी अलग अलग होते हैं। इंडियन ओशन, तो ये सब क्या है, ये ओशंस हो गए, उनके बेसिन मतलब, और जो लैंड मास जो क्या बोल रहे हैं जिनको कॉन्टिनेंट होते हैं, ये क्या है, डिवीजन है किसके, अर्थ सरफेस के। ऑल दी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जो सारे ओशंस है ना वर्ल्ड के, दुनिया में जितने भी ओशंस है, जैसे कि मैंने बताया आपको, अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया, इंडियन ओशन, और भी क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम बोले ना वो इतनी दूर है, यहाँ इतनी दूर है, नहीं, कहीं ना कहीं से एक, ये सारे जो ओशंस है एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। ये जो सारे लैंड मासेस यानी जो कॉन्टिनेंट है, क्या ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है? ये हमसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बताइए, जो हमारे कॉन्टिनेंट होंगे, जैसे यूरोप हो गया, हमारा एशिया हो गया, है ना, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये जो लैंड मासेस है? यस और नो में बताओ, आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं, गलत सही आंसर कुछ भी करो, एटलीस्ट आंसर करो, कोई आपको यहाँ जज नहीं कर रहा। एटलीस्ट आप क्या कर रहे हो, अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, है ना। सीखोगे गलती करके तो और जल्दी सीखोगे, और आता है तो यानी फिर तो आता है, तो बहुत अच्छी बात है। यस और नो में आंसर करो। इतना समझ में आया? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या आएगा, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी जो लैंड मासेस की हम बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, रॉक हो गई, सॉइल की थिन जो लेयर है, जो सॉइल है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ये जो आती हैं चीज़ें, ये क्या है, लिथोस्फेयर में, है ना। दो मेन डिवीजन हमने देखे। लैंड मासेस की बात करें जो है हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स। लैंड मासेस की बात करें जो क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट्स है। और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ के, जो जिनको ओशन बेसिन्स बोलते हैं, ठीक है, जो ओशंस बेसिन बोलते हैं, जिनको क्या बोल रहे हैं, वाटर बॉडीज़, ये क्या है, मेजर जो अर्थ सरफेस के दो टाइप में इनको डिवाइड किया हुआ है। हमसे बोल रहे हैं कि जो सारे ओशन से एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन क्या जो लैंड मासेस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है? ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। आगे देखें, चल। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर का लेवल है ना, जो हम बोलते हैं ना, समुद्र के लेवल से ये ऊंचाई इतनी किलोमीटर है, इतनी ऊंचाई, ऐसे लिखा रहता है 1435 समुद्र के लेवल से, सी के लेवल से। तो जो सी वाटर को क्या बोल रहे हैं, जो सी वाटर का लेवल होता है वो क्या होता है, हर जगह सेम होता है। जो सी वाटर